मांग को लेकर अभ्यर्थी धरना पर बैठे हुए हैं। आज पटना सदर के एसडीएम, डीएसपी, एडीएम प्रदर्शन कर रहे बीपीएससी अभ्यर्थियों से मिलने के लिए पहुंचे। प्रशासन इन अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि मंडल को बीपीएससी दफ्तर ले जाना चाहता था ताकि उनकी बात बीपीएससी अधिकारियों से करवाई जा सके, लेकिन अभ्यर्थी इसके लिए तैयार नहीं हुए। गर्दनीबाग धरना स्थल से अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर 11वें दिन भी जो अभ्यर्थी हैं उनका अनशन और धरना लगातार जारी है। इस बीच प्रशासन की एक टीम यहां पहुंची थी और छात्रों को कहा गया कि एक डेलीगेशन जो है वो चलकर बीपीएससी से वार्ता करे ताकि इस पूरे मामले का समाधान निकाला जा सके। लेकिन जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने बीपीएससी से किसी भी वार्ता की बात को इनकार कर दिया और उनका सीधे तौर पर यह कहना था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ही वो वार्ता करेंगे, बीपीएससी से वार्ता का कोई मतलब नहीं है। आप लोग वार्ता किससे करना चाहते हैं? सर देखिए, हम लोग का कोई डिमांड नहीं है। कल उनका जो बीपीएससी का आयोग है, कल उन्होंने क्लियर कर दिया कि हम कोई री एग्जाम नहीं लेंगे, तो फिर उनसे हम क्यों बात करें? हमारी बातें नीतीश कुमार से है, आप नीतीश कुमार से मिला लीजिए, हम बातें रख लेंगे। और हम लोग क्या मांग रहे हैं? बीपीएससी का जो एग्जाम कंट्रोलर है, एग्जाम कंट्रोलर रात में आकर बोल दिए हैं कि मैं एग्जाम किसी भी हालत में नहीं करवाऊंगा। जब आप स्वतः कह चुके हैं ये बात, तो फिर कहने का क्या मतलब? आपके पास जाने का क्या मतलब है? सर ये छात्रों का डिमांड कोई भी एकदम जायज डिमांड है सर। नहीं है वो तो ठीक है, सीएम इंटरफेयर कर सकते हैं क्या ऑटोनॉमस बॉडी के मामले में? ये कहना है प्रशासन करता है सर वी द पीपल। सर 67 में सीएम साहब स्वयं अपने अधिकार क्षेत्र में लेकर के कैंसिल किए थे, तो 70 में क्यों नहीं कर सकते हैं? सबको यहाँ पता है कि वो इंडिपेंडेंट बॉडी होता है, सबको पता है, सब यहाँ कमीशन का छात्र है, ठीक है ना? ऐसा कोई नहीं है कि कमीशन का छात्र। अभ्यर्थियों का मानना है कि सीएम इंटरफेयर कर सकते हैं, वो सीएम, उसके अलावा कोई नहीं, क्योंकि जयकृष्ण पटेल, क्योंकि बिल्कुल जो अभ्यर्थी हैं वो कह रहे हैं कि सीएम चाहे तो इंटरफेयर कर सकते हैं, ऑटोनॉमस बॉडी है, लेकिन सीएम के पास ये पावर है। हालांकि प्रशासन जो कह रहा है कि ऑटोनॉमस बॉडी में सीएम का इंटरफेरेंस नहीं हो सकता है। बहरहाल अब दोनों के बीच जो है इस मामले को लेकर मामला जो है फिलहाल वार्ता की जो बात थी वो टल गई है। अब देखना होगा इसका समाधान कहाँ निकलता है, लेकिन फिलहाल कोई डेलीगेशन बीपीएससी जाने को तैयार नहीं है और यही कारण है प्रशासन कोशिश कर रहा है, लेकिन सीएम के पास जाने के लिए छात्र आमादा हैं। अब इसका क्या निराकरण निकलता है ये देखना होगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। छात्रों ने बीपीएससी से बात करने की मांग को ठुकरा दिया है। अब इस पर पटना जिला प्रशासन का बयान सामने आया है। एसडीएम ने कहा है कि प्रशासन की कोशिश लगातार जारी है ताकि अनशन पर बैठे अभ्यर्थियों की समस्या का समाधान किया जा सके। एसडीएम ने कहा है कि बीपीएससी ऑटोनॉमस बॉडी है और उससे बात करके समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। रिफ्यूज नहीं, अभी बात करने के लिए भेजा है हमने अपने मजिस्ट्रेट और एसएचओ को, एसएचओ साहब को। वो आकर बताएंगे क्या उनका डिसीजन था। उनको हमने टाइम दिया था, उसके बाद हम लोग पता चलेगा, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग को जो करना है और उचित स्टेप जो हम लोग को दिखेगा वो करेंगे। मुख्यमंत्री जी से मिलने की बात करें, मुख्यमंत्री से मिलने की बात करें। हमने वहाँ भी क्लियर किया था कि ये दोनों एक अलग एंटिटी है, तो उसमें इंटरफेरेंस की बात आ जाती है। तो जो भी है बीपीएससी स्वतः अपने डिसीजन लेने के लिए सक्षम है और सक्षम प्राधिकार भी इसमें है वो। और जैसे पूर्ववत एग्जाम में बोला जा रहा है इनके द्वारा कि बीपीएससी के मुख्यमंत्री जी के द्वारा कैंसिल किया गया 67 बीपीएससी, बट बीपीएससी नहीं रिलीज किया था वो स्टेट की कैंसिल किया जाए। इससे पहले बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन में शामिल हुए कोचिंग संचालक गुरु रहमान को आज गर्दनीबाग थाने में बुलाया गया था, जहां उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद में गुरु रहमान ने यह बताया है कि 3 जनवरी तक उन्हें धरना स्थल पर नहीं जाने के लिए कहा गया है, लेकिन वो अब भी परीक्षा रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। तो पूछताछ के बाद में पुलिस ने गुरु रहमान को छोड़ दिया है। गुरु रहमान को पुलिस ने निर्देश दिया है कि आप 3 जनवरी तक धरना स्थल पर नहीं जाएंगे। तो गुरु रहमान को हिरासत में लिया गया था पूछताछ के लिए। इसके बाद पूछताछ किया गया गुरु रहमान से, उसके बाद उनको छोड़ दिया गया, लेकिन उनको एक निर्देश दिया गया है कि आप धरना स्थल पर 3 तारीख तक नहीं जा सकते हैं।
गर्दनी बाग थाने से आखिरकार गुरु रहमान निकल गए हैं। गुरु रहमान, आपको बुलाया क्यों गया था? बुलाया गया था इसलिए कि ये आरोप था कि आप लड़का को भड़का रहे हैं और अगर चीटिंग का कोई सबूत है तो सबूत दीजिए। तो मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि लड़कों को ना मैं भड़का रहा हूँ ना कोई चीटिंग का मेरे पास प्रमाण है। मैं सिर्फ और सिर्फ बापू सभागार में, बापू परीक्षा भवन में जो अव्यवस्था फैली उसके बारे में मैंने बताया। और साथ ही साथ मैंने ये बताया कि जब अध्यक्ष महोदय ने नोटिफिकेशन में कह दिया है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, परसेंटाइल नहीं होगा, एक शिफ्ट में परीक्षा होगा, तो फिर अगर ये 12,000 बच्चों का दोबारा परीक्षा ले रहे हैं तो नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल नहीं होगा तो कौन उपाय करेंगे? आप नॉर्मलाइजेशन की बात करें कि औरंगाबाद में भी बीपीएससी का जो एक एग्जाम हुआ था उसमें एक सेंटर की परीक्षा रद्द की गई थी और उसमें एग्जाम हुआ था, तो आप नॉर्मलाइजेशन क्यों मान रहे हैं इसको? नॉर्मलाइजेशन इसलिए मांग रहे हैं कि 12,000 बच्चों का क्वेश्चन सेम क्वेश्चन तो आप दीजिएगा नहीं, उनको उनके लिए क्वेश्चन अलग होगा। अगर उसी तरह क्वेश्चन दीजिएगा तो लड़का फाड़ देगा, अगर टफ दीजिएगा तो लड़का के साथ दिक्कत है, तो ये नॉर्मलाइजेशन हो ही गया। पुलिस ने क्या कहा है आपसे कि आप नहीं आए गर्दनी बाग? नहीं, पुलिस ने ये नहीं कहा है। जो ये एसडीएम साहब थे, एसडीएम साहब ने जो नोटिस तैयार किया था उस नोटिस में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 3 तारीख को फिर आपको आना है और 3 तारीख तक आप धरना स्थल पर नहीं जानेंगे। ये क्यों आपसे कहा गया? ये इन लोगों को लग रहा है कि मैं ही भड़का रहा हूँ या सब लोग भड़का रहे हैं इसलिए। आप भड़का रहे हैं छात्रों? नहीं, मैं छात्रों के लिए नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहा था, कर रहा हूँ और करता रहूँगा। रद्द होनी चाहिए परीक्षा 100%, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो बिल्कुल गुरु रहमान ने कह दिया है कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए और छात्रों को जो भड़काने का आरोप है ये बिल्कुल बेबुनियाद है। उन्होंने इस बात से इनकार किया है। देखना होगा, अब गुरु रहमान ने अपनी सफाई दे दी है, उनको थाने से छोड़ भी दिया गया है। अब इस पूरे मामले में कुछ दूसरे कोचिंग संचालकों को बुलाया गया है और उनसे पूछताछ की गई है। पटना एडमिनिस्ट्रेशन जो इस पूरे मामले में फिलहाल सख्त दिख रहा है और कोचिंग संचालकों को कहा गया कि वे गर्दनी बाग धरना स्थल पर नहीं पहुँचे, क्योंकि कहीं ना कहीं छात्र जो है इससे उत्तेजित हो जाते हैं और फिर लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाता है। संजय कुमार, न्यूज़ 18, पटना।